हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापी तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है स्टूडेंट्स। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के अंदर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का सीरीज स्टार्ट किया है स्टूडेंट, जहाँ पर मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट आज मैं कुछ और ऐसे फंक्शंस को लेके आया हूं जिसका nth डेरिवेटिव अपने को निकालनी है स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस का सिलेक्शन किया हुआ था जिसका nth डेरिवेटिव मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से मैंने सॉल्व किया था स्टूडेंट। तो चलिए जी इस फंक्शन को nth डेरिवेटिव हम लोग निकालने की कोशिश करें। देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ना, nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1/x² प्लस a² है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ रहता f(x) इज इक्वल टू 1/x² माइनस 4 अगर स्टूडेंट हमारे पास होता तो इसको हम इजीली लिख पाते 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख पाते 1/x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। इट मीन्स अगर यहाँ माइनस रहता तो हम इजीली इसे दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते थे स्टूडेंट्स। पर हमारे पास अगर यही क्वेश्चन में प्लस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता, तब हम इसे दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे कि हमको पता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं i एक इमेजिनरी नंबर होता है और i² की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो -1 होती है। तो स्टूडेंट इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस a² जो है x² प्लस a² को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x प्लस का ia इंटू एक्स माइनस का आई स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स a का स्क्वायर माइनस हो जाता है स्टूडेंट b का स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख पाएंगे x² माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब +1, और ये हो जाएगा a²। इट मीन्स x² प्लस a² को हम लिख सकते हैं x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इस फंक्शन की nth डेरिवेटिव जो है हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं इसको। y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू 1 दे रखा है x² माइनस a²। तो इस बात को हम लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 1 इसको लिखेंगे हम स्टूडेंट x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। अब यहाँ से हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो कि मैंने, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्लास आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस में जो है इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सारा मैंने करवाया स्टूडेंट, आप वहां से आकर देख सकते हैं। इसको जल्दी हम आगे करते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे 1/x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस आई ए प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस आई ए हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको हम लिख पाएंगे 1 ये हो जाएगा x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए इक्वल टू, इसका हम जब एलसीएम ले लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। तो x माइनस आई ए से x माइनस आई ए कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स प्लस आई ए होगा स्टूडेंट, और x प्लस आई ए से x प्लस आई ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस आई ए। इसका दोनों की डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस b इंटू एक्स माइनस आई ए हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम एक बार a की वैल्यू निकालेंगे, जब हम a की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो b को 0 करेंगे, और जब हम b की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तब हम a की 0 करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हम लोग कर देंगे, एज्यूम करेंगे हम लोग। पुट x इक्वल टू, अगर स्टूडेंट हम i रख देंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पर आई ए प्लस आई ए हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1 इक्वल टू a इंटू 2ia, और यहाँ से हम a की वैल्यू लिख पाएंगे 1/2ia। ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर वे में हम फिर से पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस का आई ए, तो ये माइनस आई ए प्लस आई ए कैंसिल हो जाएगा और a 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से 1 इक्वल टू मिलेगा हमारे पास b इंटू माइनस का आई ए और माइनस का आई ए, तो 1 इक्वल टू माइनस का 2ia इंटू का b
और b इक्वल टू हो जाएगा -1/2ia। तो हम इसको लिख पाएंगे स्टूडेंट, इसको हम लिख पाएंगे 1 लिख लेते हैं जरा ना। ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/x माइनस IA इंटू एक्स प्लस IA को हम लिख पाएंगे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जरा देख लेंगे। a बाई है ना, तो a की वैल्यू क्या है 1/2ia, 1 डिवाइडेड बाई 2ia डिवाइडेड बाई x माइनस IA हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू हम लिखेंगे b की वैल्यू हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाई 2ia डिवाइडेड बाई x प्लस IA हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2ia। अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी 1/x माइनस IA, और प्लस माइनस हो जाएगा -1/x प्लस IA हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम डिमॉर्फियस थ्योरम का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हम x के लिए कुछ वैल्यू पुट करेंगे, है ना, और a के लिए हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। सपोज देखते हैं हम लोग पुट करते हैं, काम करते हैं, पहले इसका nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सॉरी इसका nth निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट yn इज इक्वल टू 1/2ia। इसका nth हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई x माइनस IA का पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा अगेन -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई x प्लस IA का पावर हो जाएगा अगेन n प्लस 1। यहाँ से कॉमन चल जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टर, -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia। तो यहाँ हमको वैल्यू मिल जाएगा 1/x माइनस IA का पावर n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस IA का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ से पर x और a की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं पुट, अगर हम x की जगह पुट करें r cos थीटा एंड a इक्वल टू हम पुट करेंगे r sin थीटा। ये इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2 कंसिडर करते हैं, इसको दोनों को स्क्वायर कर दे स्टूडेंट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ कॉरस्पॉन्डिंग लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम वापस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 1 हो जाएगी, उसकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है, एक मिनट स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिटा दें, यहाँ ऊपर लिख देते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक और चीज हम करते हैं यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया स्टूडेंट। अब हम यहाँ से इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास में क्या है आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा विच इक्वल टू ए अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स, और थीटा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा टेन इनवर्स का स्टूडेंट ए अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इस पार्ट में हम जरा x की और a की वैल्यू पुट करते हैं, therefore yn इज इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1
1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह हमने क्या रखा स्टूडेंट, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस ए की जगह हम पुट करेंगे स्टूडेंट आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास आई इंटू ए है, तो आई इंटू आर साइन थीटा टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये सॉरी थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम हो रहा है, तो हम मिटा दें स्टूडेंट, इधर से लिखना चालू करें, हम वापस यहाँ से हम चालू करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देख लेंगे जी। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हमारे पास yn इज इक्वल टू, therefore yn इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, yn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू 1 अपॉन x, x की जगह पर हम रखेंगे r cos थीटा माइनस आई, ए की जगह पर हम पुट करेंगे r साइन थीटा टू दी पावर हो जाएगा n प्लस 1 और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा वापस x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा टू दी पावर ये हो जाएगा n प्लस 1 स्टूडेंट्स। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको जरा मिटा दें हम, तो ये हमारे पास कुल मिला के जो वैल्यू निकल के आएगी और क्या आएगी देखते हैं आगे। हम इसको प्रोसीड करें जरा, इसको जरा हम प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, yn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू यहाँ से 1 अपॉन, अगर हम r कॉमन ले लें तो r का पावर n आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का i साइन थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, वापस यहाँ से भी r कॉमन ले लेंगे तो r का पावर n प्लस 1 cos का थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम r का पावर n प्लस 1 को हम बाहर कर दें, -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू r का पावर n प्लस 1। तो यहाँ से ये सॉरी यहाँ n प्लस 1 छूट गया स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ n प्लस 1 छूट गया है, लिख लेंगे इसको आप, है ना, n प्लस 1 ना, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट n प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको n प्लस 1 कॉमन आएगा स्टूडेंट, यहाँ r टू द पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको लिख पाएंगे, जब ये कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 अपॉन cos थीटा और माइनस आई साइन थीटा का पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर डी मोबियस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, डी मोबियस थ्योरम यूज करेंगे। तो डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n है स्टूडेंट्स, तो ये जो n है ये आके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos का n थीटा प्लस आई साइन का n थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है वो e टू दी पावर आई थीटा के बराबर होता है, और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो e टू दी पावर माइनस आई थीटा के इक्वल होती है स्टूडेंट्स। अगर आपको डी मोबियस थ्योरम और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जानकारी नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप इन दोनों चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम जरा आगे प्रोसीड करें, तो इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, yn इज इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू r का पावर n प्लस 1 स्टूडेंट्स। और इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम लिख दें स्टूडेंट्स, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये हो जाएगी e टू द पावर माइनस का आई थीटा इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा e टू द पावर आई थीटा। देख लीजिए एक बार बढ़िया से लिख देते हैं इधर, इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स e टू द पावर माइनस का आई थीटा का पावर हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन
ई टू दी पावर आई थीटा का जो पावर है वो जाएगा n+1। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि पावर में पावर रहे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2ia इंटू आर टू दी पावर n+1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस का आई n+1 थीटा माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर आई n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसको हम लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू आर का पावर n+1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो पावर है नीचे पावर में माइनस में है, इसको अगर ऊपर ले जाएं हम ई टू दी पावर आई n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो टू द पावर माइनस आई n+1 थीटा हो जाएगा। वापस इसको हम यूलर फॉर्म में लिख देंगे तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू आर टू दी पावर n+1। इसका वापस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos का n+1 थीटा प्लस आई साइन का n+1 थीटा माइनस इसका लिखेंगे cos n+1 थीटा माइनस का आई साइन n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस इसलिए लिए क्योंकि इसकी पावर में माइनस है। अब हम इसको लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू आर टू दी पावर n+1। इसका ब्रैकेट जो है इसको हम खोल देते हैं, cos का n+1 थीटा, ये हो जाएगा cos का n+1 थीटा प्लस आई साइन का n+1 थीटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos का n+1 थीटा और माइनस प्लस आई साइन का n+1 इंटू थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे। अब यहाँ से देखिए जरा, अब ध्यान देंगे यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होगी। क्या क्या कैंसिल होगी जरा देख ले। yn इज इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई 2ia इंटू आर का पावर n+1। यहाँ से cos का n+1 थीटा प्लस में cos का थीटा माइनस में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू आई साइन n+1 थीटा प्लस आई साइन n+1 थीटा, तो ये हो जाएगा 2i साइन n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ से हम 2i से 2i को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास yn इज इक्वल टू मिलेगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई a इंटू आर का पावर n+1 इंटू का हो जाएगा साइन n+1 थीटा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था कि सिंस हमने पुट किया था a इज इक्वल टू हमने पुट किया था स्टूडेंट r का साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या थी, सिंस हमारे पास थी a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ से r की वैल्यू डिवाइडेड बाई a इंटू आर की वैल्यू जो है वो है a अपॉन साइन थीटा टू दी पावर n+1 इंटू साइन का n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से हम लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू हो जाएगा yn इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर बाई a इंटू a का पावर n+1 डिवाइडेड बाई साइन का पावर n+1 थीटा इंटू साइन n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और वापस अगर हम यहाँ से yn की वैल्यू निकालें, yn इज इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई a का पावर 1 और a का पावर n+1 तो हो जाएगा a का पावर n+2 इंटू साइन का n+1 थीटा इंटू साइन टू दी पावर n+1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसकी nth डेरिवेटिव हो जाएगी। इसको जरा मैं बॉक्स में रख लेता हूँ इसको स्टूडेंट्स, ये मेरा nth डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वेर थीटा इक्वल टू हम लिख लेंगे
tan इनवर्स a अपॉन x, या फिर थीटा इक्वल टू हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स cot इनवर्स a अपॉन x को हम x अपॉन a लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये मेरा इसका जो है nth डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको जो है इसका डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन फाइंड yn। अपने को tan इनवर्स x दे रखा है स्टूडेंट्स, और उनको जो है yn निकालनी है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, y इक्वल टू tan इनवर्स x, दिस इज 1। इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y का हो जाएगा स्टूडेंट y1, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे, देखिए इसको हम लिख पाएंगे y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीधा इसी फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। पर इसमें थोड़ा समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था वो दे रखा था y इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है, एक बार डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो इस फॉर्म का आ गया है, और अपने को निकालना है इसकी nth डेरिवेटिव। तो चूंकि हमने इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है, तो अगर हमको इसकी nth डेरिवेटिव निकालनी होगी स्टूडेंट्स, तो हम इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक बार हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर एक बार हो चुका है तो हम इसको n-1 बार करेंगे, तो ये nth डेरिवेटिव दे देगा। और अगर आप इसको वापस इस फंक्शन को अगर आप इसको वापस आप n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो n+1 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार हम पहले से डिफरेंशिएट कर चुके हैं। इसको वापस अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको n+1 की वैल्यू दे देगी। तो इसीलिए इसको हम जो है एक ही बार इसको हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n-1th टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये yn हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -1 का पावर n इंटू एन फैक्टर a टू द पावर n+1 sin n+1 थीटा इंटू sin n+1 थीटा। तो इसको हम n-1 बार कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 डाल देंगे स्टूडेंट्स। तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर क्या होता है n, तो उसको लिख देंगे हम n-1 इंटू एन फैक्टर की जगह n-1 फैक्टर डिवाइडेड बाई a इंटू a टू द पावर क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो n के जगह हम लिखेंगे n-1 में +1 इंटू साइन टू द पावर n में n-1 +1 थीटा इंटू साइन n के जगह n-1 +1 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि a स्क्वायर के जगह पर वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। तो ये yn इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -1 का पावर n-1 फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है स्टूडेंट्स, सॉरी n रहेगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, साइन का पावर n+1 थीटा इंटू साइन फिर से -1 +1 कैंसिल n थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जरा लिख दें हम लोग सजा के yn इज इक्वल टू -1 का पावर n-1 इंटू का n-1 फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 नहीं लिखेंगे इसको, इंटू साइन टू द पावर n+1 स्टूडेंट्स, या n थीटा होगा, साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स इसकी nth डेरिवेटिव, जहाँ पर वेर हम ये लिख पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x, a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन x हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स। आप कोशिश करिए किसी भी बुक उठा के इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।